हाँ, तो ये आप देखिए उदाहरण, अनाघ्रातम पुष्पम कृष्णय मधुनम कर दोहई। तो ये आपका जो है शिखरिणी छंद का उदाहरण है। अब आगे चलते हैं। ये आपका अंतिम छंद ये है माननी छंद। तो माननी छंद का क्या है लक्षण, वो आपको बताते हैं। नन्मय यत नन्मय ययुतेयम मानिनी, नन्मय युतेयम मानिनी भोगिनो कही। अर्थात जहां पर प्रत्येक चरण में नगण, नगण नहीं, मगण और यगण, ये गलत टाइप हो गया है यहाँ पे। नगण, नगण, मगण और यगण, ये यगण डबल टाइप हो गया है यहाँ पे, तो वो आप लोग थोड़ा उसको ना देखें। क्रमशः पाए जाते हैं वहां पर माननी छंद होता है। मतलब कुल मिलाकर के ये है, यहाँ पर 8वें तथा 15वें वर्णों पर यति होती है। एक चरण में 15 वर्ण होते हैं और संपूर्ण छंद में 15 अर्थात 60 वर्ण होंगे पूरे में। इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, चले। नगण, नगण, मगण, यगण, यगण इस प्रकार से पाए जाते हैं, सही है। वो ठीक है यहाँ पर। और 15 ही वर्ण इसमें होते हैं। ठीक है, तो 15 चौको 60 अर्थात पूरे चारों चरणों में 60 वर्ण इसमें क्रमशः होंगे। वो ठीक है, नन्मय युतेयम माननी भोगी लोकई, ठीक है। चले, अब देखें इसका उदाहरण देखते हैं। तो 8वें और 15वें वर्ण पर इस पर यति होती है। इसका उदाहरण आपको बताते हैं क्या है। तो देखो, ये कृतार्जुनीयम का है, महाकवि भारवी का अंतिम श्लोक है प्रथम सर्ग का। उसका उदाहरण हमने आपको यहाँ पर दिया है। विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिम्ह शिथिल वसुमघादे मग्न मापत्पयोधौ रिपुते मेरे मुदस्यो दीयमानम दिनादौ दिन कृतमिव लक्ष्मी त्वाम समभ्येतु भूयः। इस प्रकार से ये आपका माननी छंद का उदाहरण है। देखें आप, इसमें 15 वर्ण हैं और क्या हो रहा है, 8वें और 15वें वर्ण पर यति हो रही है। विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिम्हा शिथिल वसुमघादे मग्न पयोधौ। इस प्रकार से इसमें जो है आपके यति हो रही है। तो ये आपके 5 छंद जो है ये हमारे पाठ्यक्रम में है एमपी फर्स्ट ग्रेड के। तो ये पांचों छंदों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और भी जो उदाहरण आपको लगते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ये आपको पीडीएफ, ये आपको पीपीटी भी जो है पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट करके आपको ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप इसको देख लीजिएगा। और भी तमाम तरीके की जो है लोग हमारे पास व्यक्तिगत मैसेज कर रहे हैं कि परीक्षा कब है, 2 तारीख को होनी है कि नहीं होनी है। हम लोग अभी क्या है, अब व्यक्तिगत जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, तो इसके ऊपर हम जल्दी ही एक नई वीडियो लाने वाले हैं और आपको उसके बारे में सारी जानकारी बताएंगे। कब तक आएगी वो हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं सारी, और आपको सही समय पे सही सूचना हम जो है जितना हो सकेगी वो प्रोवाइड कराएंगे। अभी हमारी बात हुई है भोपाल में, तो हम संपर्क कर रहे हैं अपने जो हमारे मित्र हैं जो चयनित हैं परीक्षा में जो लग चुके हैं, तो उनसे हमारा संपर्क चल रहा है। और सारी जानकारियां इकट्ठी करने के बाद हम आपको जरूर बताएंगे कब परीक्षा है कब नहीं है। लेकिन आप लोग अपने अध्ययन से किसी प्रकार से वो मत करिए, अध्ययन से विमुख नहीं होना है हमें। हमें क्या करना है, अपने अध्ययन को, एक चीज को बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। इसीलिए क्या है, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। क्या कह रहे हैं, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। बहुत पढ़ने से नहीं, बहुत बार पढ़ने से याद होता है। तो क्या करो, बहुत बार पढ़ते चलो। ऐसा करो कि जितना आपको समय मिलता है, जब भी आपको समय मिलता है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। संस्कृत विशाल है, संस्कृत सागर है। संस्कृत में जितनी डुबकी लगाओगे उतनी ही नई वस्तुएं आपको प्राप्त होती जाएंगी। तो इसीलिए करते चले, आप लोग अभ्यास करते चले। और हम भी देखो प्रयास कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए, जितना हो सकता है समय समय पर जो है आपके लिए इकट्ठे नोट्स रविवार को तैयार किए गए और तुरंत भेजे गए। और 5 दिन का गैप हो गया, नहीं भेज पाए, तो व्यस्तताएं रहती हैं इसके कारण से। लेकिन प्रयास कर रहे हैं, जल्दी आपको सारी चीजें जो है समय समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है और ये चिंता कभी नहीं करनी है जीवन में कि पेपर कब होगा। आपने, आपका सिर्फ इतना ही पुरुषार्थ था
आपको सिर्फ इतना ही कार्य करना था। आपके पास वैकेंसी की सूचना आई, आपने फॉर्म भरा, यहाँ पर आपका काम समाप्त हो जाता है। अब आपके कमरे के बाहर, आपके कमरे के अंदर सिर्फ सिलेबस होना चाहिए और पुस्तकें होनी चाहिए, और तीसरी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। कब डेट आएगी, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, नहीं, ये मैटर नहीं करना है आप लोगों को। आपको सिर्फ ये करना है, क्या करना है कि हमें अपना अध्ययन किस तरीके से करना है, अध्ययन को नहीं रोकना है हमें। पेपर आए नहीं आए, कब होगा कब नहीं होगा, आपकी तैयारी अच्छी रखो। एक बार आपकी गति बन गई तो पेपर कभी भी आए आप दे दोगे। और जब पढ़ोगे ही नहीं, अरे पेपर की डेट आने दो फिर पढ़ेंगे, ये भैया आपके कॉलेज के एग्जाम नहीं है कि आपको सिर्फ 60% मार्क्स लाना है और बढ़िया बस हो गया हमारा। यहाँ नहीं है, यहाँ तो 100 में से 100 नंबर लाने का प्रयास हमारे सभी अभ्यर्थियों को करना है। और हमें अपना चयन एक सीट पक्की करनी है बस, और किसी से हमें कोई मतलब है नहीं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसीलिए समय समय पर आपको जो है मोटिवेशन डोज भी मिलता रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखें, किसी प्रकार की इन अफवाहों में नहीं आए, पेपर कब होगा क्या नहीं होगा। हम आपको सही समय पे सही वीडियो, सटीक वीडियो ला करके पूर्णतया जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में, और भी सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, पूर्ण तथ्यों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और आप लोग अपने अध्ययन को गति देते रहें, पढ़ते रहें, रुके नहीं। चलने का नाम ही क्या है, जीवन है। तो हमें सिर्फ चलते रहना है, घबराना किसी को है नहीं। पेपर में क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ करना है, पढ़ना है, और जितना हम पढ़ सकते हैं उतना हमें पढ़ना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, कब पेपर होगा कब नहीं होगा, कब क्या होना है कब नहीं होना है। यद विधिना लिखतम ददात पूर्वम तन्मार्जितुम कक्षमा। ये हमें भर्तृहरि जी की लाइन बहुत अच्छी लगती है कि विधाता ने भाग्य पट पर जो लिख दिया उसको मिटाने में कोई समर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो जो लिखा है, जो होना है वो होना है, हमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए माँ चिंतयतु, आप लोग तो बढ़िया अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। यही हमारी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। तो ये आपकी छंद की आज की इकाई यहाँ पर समाप्त होती है। तो ये पांचों छंद और छंद का परिचय ये हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से यहीं पर आपके छंद को क्या कर, छंद की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। और भी आपकी कोई जिज्ञासा हो व्यक्तिगत तो आप पूछ सकते हैं। बाकी सभी संस्कृत अभ्यर्थियों को पुनः नमस्कार, और यहीं पर विराम देते हैं। सभी को सादर नमस्कार, शुभ रात्रि।